हेलो साथियों, बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच का फॉर्म आप सभी ने भर दिया होगा, जिसमें वैकेंसी आपकी 150 थी। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो आपके बना रखा है, जाके उसको देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, कम समय में कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सिलेबस के बारे में। मैंने वैसे पढ़ा रखा है, फिर से एक बार देख लेते फटाफट। प्रथम चरण में बात करेंगे कि अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और समसामयिक मुद्दे। हालांकि जो मेन दरोगा होता है आपका, जो जिसे कहते हैं दरोगा वाला जो मेन पेपर होता है आपका, उसमें देखिए इंग्लिश के आपके 2 ही प्रश्न आते हैं, हिंदी के लगभग 2 प्रश्न आते हैं और मैथ रीजनिंग मिला के लगभग 3 से 4 प्रश्न, टोटल मतलब 8 से 10 प्रश्न का वेटेज होता है। लेकिन अगर आप बात करें इसमें इसमें देखिए प्रॉपर इंग्लिश इन्होंने मेंशन कर दिया है, मतलब इंग्लिश अच्छी खासी देंगे। ठीक है, 10-15 प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। हिंदी है आपका, ठीक है, सामान्य ज्ञान है, मतलब जीके वाला पोर्शन है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे साइंस भी आ जाएगा। ठीक है, तर्क शक्ति हो गया, यहाँ पे समसामयिक मुद्दे हो गए, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए नंबर पाना होगा, लेकिन बस ये कहने के लिए होता है, क्योंकि मेरिट आपको 60-70 ऐसे जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, सिर्फ आपको मेंस के लिए 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, मेंस के लिए आपको कितने सर? 10 गुना, मतलब सर 1500 बच्चे आपके मेंस में बैठेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर एग्जैक्ट बताइए मुझे, परीक्षा का प्रकार कैसा है? एमसीक्यूज है। प्रश्नों की संख्या 100 होंगी, कुल संख्या 200 होंगी और समय आपके 2 घंटे होंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, मतलब आपको 100 के 100 प्रश्न करके आने हैं, मतलब मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। ठीक है, सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और न्यूनतम योग्यता जो मैंने आपको बता रखी है। अब यहाँ आइए, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, हिंदी, आपके रीजनिंग और करंट अफेयर्स। आपको पता है कि सामान्य ज्ञान का पोर्शन आपके रवि सर पढ़ा रहे हैं और साइंस आपको सुशांत सर, मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपका साइंस वाला पोर्शन। ठीक है, यहीं पे बात करें इंग्लिश, आपको पीडी सर डेली पढ़ा रहे हैं 8 बजे। ठीक है, हिंदी की बात करें आप सन्निवेश सर से डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे नहीं तो एजुटेरिया टीचिंग क्लासेस पे पढ़ लीजिएगा सर से। ठीक है, तार्किक आपको पता है आदर्श सर रीजनिंग आपको पढ़ाते बहुत जबरदस्त, और रवि सर आपको करंट अफेयर्स समय समय पे आपको देते रहते हैं, डेली आपको न्यूज मिलती रहती होगी, तो आप ये सारे वीडियोस जाके देखिएगा। अब अगर हम आगे बढ़े कि सर ये द्वितीय चरण, इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक फॉर्मेट देख लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 1 अंक दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए, 200 प्रश्न होंगे आपके, 0.25 अंक इसमें निगेटिव मार्किंग, मतलब प्री में निगेटिव नहीं है, मेंस में निगेटिव है। ठीक है, अच्छा, मेंस में देखिए 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 200 अंक का होगा, जिसमें आपको पता है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स होंगे 50 नंबर के। दूसरे में मैथ आएगा 40, तीसरे में रीजनिंग आएगी 40, वहीं अंग्रेजी आपकी 20 नंबर की, हिंदी आपके 20 नंबर की, टोटल 200 अंक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें बिहार भी आएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा 30 नंबर। ठीक है, जो दूसरा पेपर होगा वो थोड़ा सा रिटन टाइप का है, जैसे निबंध 15 अंक, अंग्रेजी का निबंध 15 अंक, इंग्लिश प्रिसाइज 10 अंक, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक, टोटल मतलब 50 अंक का ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हम मेंस की बात आते। मेंस से जो पीटी जाएंगे वो आपको पता है कितने गुना सर? 3 गुना अभ्यर्थी, मतलब आपको पता है जो पीईटी में पहुंचेंगे वो बच्चे मात्र आपके 450 बच्चे होंगे, मतलब फाइट अच्छी खासी है। तो जहां से भी क्वेश्चंस मिले वो सब आप करिए, ये मत सोचिए कि ये आएगा नहीं आएगा, भैया सिंपल सी बात है। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज्यादा ज्यादा सॉल्व करिए, चाहे वो बिहार एसएससी के हों, बिहार दरोगा के हों, बिहार आपके सिपाही के हों, एईडीओ के जो पेपर हुए थे, टीचिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन आप निकाल के पढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के ही आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी से नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे आजकल कथन कारण ये सारे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कूट वाले आ रहे हैं, तो ये सब उन्हीं में से क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर तैयार होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हमेशा। क्वेश्चंस को करते रहिए, जितना करेंगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये आपकी ये भी डिमांड थी कि सर ऑल आउट करा दीजिए, तो भैया देखो, क्योंकि आपको पता है साइंस और बच्चों को बहुत समस्या रहती है, और खासकर एनसीईआरटी बच्चों की डिमांड रहती है, तो आपको पता ही है ऑल आउट में आपको पता है एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के आपके पूरे एमसीक्यूज दे रखे हैं। इन एमसीक्यूज की हम डिटेल चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, डिटेल चर्चा हम पूरी करेंगे इन एमसीक्यूज की। शुरुआत अब देखो किस एग्जाम के लिए है भैया? बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एईडीओ। अगर आप टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो भी आपके काम आएगा, क्योंकि पता है सबका बेस एनसीईआरटी ही है और बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है किताब, तो डिटेल में चर्चा हम आपको देंगे। अच्छा, अब इधर आइए,
क्लास 6 और एनसीईआरटी, मतलब ये जो आपकी पहली क्लास है मैं क्लास 6 से स्टार्ट करूंगा, फिर 7th पे चलेंगे, फिर 8th पे, फिर 9th पे, फिर 10th पे, फिर 11th पे, फिर 12th पे। मतलब आपको कंप्लीट 6 से 12 साइंस आपको मेरे द्वारा कराया जाएगा डेली रात 9 बजे इसी चैनल पे। तो यहां मैं टाइम एक बार लिख देता हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाए, डेली रात 9 बजे आपको ये देखने को मिलेगी क्लास। तो अपना सारा काम निपटा के खाना वाना खा के 9 बजे आ जाइएगा, ठीक है। अब खाकी 4.0, ये भी आप सभी की डिमांड थी बहुत दिनों से कि सर खाकी बैच लाइए। तो खाकी बैच जल्द ही आपको मतलब अनाउंस इसका हो जाएगा, ठीक है। लॉन्चिंग इसकी देखने को आपको मिलेगी, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन फैकल्टीज आपको मिलेंगी, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। अब यहाँ पे आइए, अगर आप नए हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आप सभी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, मस्त रहिए, मजे में रहिए, तैयारी करते रहिए आप सभी, ठीक है, क्लासेस करते रहिए, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।